लिखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। लिखो फिजिक्स का। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, मतलब कैपेसिटर को कंबाइन किस किस तरह से कर सकते हैं क्या? एक सीरीज से भी करता है और एक पैरेलल से करता है। दो तरीका से कर सकता है, सीरीज से और पैरेलल से। तो इस चीज को लिखो कैपेसिटर्स। यहाँ पे लिखो कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर्स कैन आइदर बी कनेक्टेड, कैन आइदर बी कनेक्टेड, आइदर बी कनेक्टेड। ठीक है, कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कैन आइदर बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल ना। इन सीरीज, सीरीज में कर सकते हैं, और इन पैरेलल ना, और इन पैरेलल। दो तरीका से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। एक सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। ठीक है, या तो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या तो पैरेलल। ठीक, कैसे पता चलेगा कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में? थोड़ा सा देख ला जाए क्या। तो कैपेसिटेंस का जो सर्किट होता है किस टाइप का होता है? देखिए, इस तरह से दो पैरेलल लाइंस होता है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस होता है इस टाइप से। तो ये किसका सर्किट है? सर्किट ऑफ कैपेसिटर का। सर्किट ऑफ उसमें क्या होता है कि दोनों लाइंस, इसमें क्या होता है, देखिए दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, और सेम डिस्टेंस है। देखिए दोनों का, ये जितना लंबा ये भी उतना लंबा, बड़ा छोटा नहीं है, इसमें सेम है ना। तो सर्किट का एक डायग्राम हो गया। ठीक है, कैपेसिटर का डायग्राम इस टाइप से हो गया। ये किसका डायग्राम हो गया? कैपेसिटेंस का। और इसे बड़ा छोटा रहेगा तो वो बैटरी से कनेक्टेड रहता है, वो भी वाला हो गया। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा ना होता है। इसको पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है इस बैटरी के चलते। क्या? तो ये हो गया कि इसका कैपेसिटर का डायग्राम ऐसे रहेगा तो कैपेसिटर हो जाएगा, और ऐसा रहेगा तो लिखते रहो जल्दी। ठीक है, तो कैपेसिटर्स को दो तरीका हम लोग ये कर सकते हैं, सीरीज से, दूसरा पैरेलल से। तो ऐसे रहेगा तो ये क्या चीज का कैपेसिटर का डायग्राम हो गया? क्या? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ऑफ कैपेसिटर, सर्किट डायग्राम, डायग्राम ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, और यहाँ पे ये बैटरी वाला है, बैटरी किससे कनेक्ट कर दिया? वी वोल्ट, वी पोटेंशियल डिफरेंस, एक तरफ पॉजिटिव दूसरा तरफ नेगेटिव। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों सेम चीज है, सेम डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा छोटा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल वाला कैपिटल लिया गया, छोटा टर्मिनल वाला नेगेटिव में लिया गया। ठीक है, एक तो पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। लिखो जल्दी। ठीक है, अब इसको बैट सीरीज से कनेक्शन करते हैं और बैटरी के साथ पैरेलल कैसे पता चलेगा देख लेते हैं। देख लो यहाँ पे कैपेसिटर है तो डिस्टेंस सब दोनों का सेम लेना पड़ेगा इस टाइप का ना। ठीक है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे ये ला कैपेसिटर है, यहाँ पे भी कैपेसिटर है, और ये भी कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। ठीक है, बनाते जाओ। अगर इसका कॉम्बिनेशन एक ही लूप में आ जाए, मतलब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद एक ही लूप अगर बने,
क्या बने, एक ही लूप, जैसे यहाँ पे ये जैसा ये एक ही लूप हुआ, ऐसे एक लूप हुआ, ऐसे एक लूप हुआ, कैसे भी हो सकता है आकृति का, ये एक लूप हुआ। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का एक ही तो बन रहा ना, तो जब एक ही तो बनेगा उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जब एक ही लूप बने उसको बोलते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज वाला। तो ये वाला किसमें है, सीरीज में कनेक्शन है, ठीक है। इसका पैरेलल वाला इधर देख लेते हैं, फिर उसको लिखा देते हैं, यहाँ तक लिखो। तो कैसे पता चलेगा कि सीरीज है, ठीक है। कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद अगर एक ही लूप बने, कैपेसिटर को, ये C1 क्या है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, C2 क्या है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। कैपेसिटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। कैपेसिटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम होता है। कैपेसिटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक। तो कैसे पता चलेगा सीरीज में है, कॉम्बिनेशन बैटरी के साथ कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन करने के बाद, बैटरी के साथ कैपेसिटर्स को कॉम्बिनेशन करने के बाद अगर एक ही लूप बने, एक ही लूप, एक लूप, लूप मतलब क्लोज शेप होता है, लूप का मतलब होता है क्लोज्ड शेप, लूप का मतलब होता है क्लोज्ड शेप, मतलब बंद आकृति। जैसे ये एक लूप हुआ, ये एक लूप हुआ, ये एक लूप हुआ, इस टाइप का भी लूप हो सकता है क्या। तो यहाँ पे देखिए एक ही डोना बन रहा है, ये कैपेसिटर सब है ना, इसके बीच का डिस्टेंस तो बहुत ही कम है, इसके बीच का डिस्टेंस तो बहुत ही कम है, इसके बीच का डिस्टेंस तो बहुत ही कम है। तो यहाँ तो कहीं गैप नहीं है, तो यहाँ से यहाँ क्या बन रहा है, एक ही लूप बन रहा है। देखिए एक ही लूप बन रहा है इस टाइप का, और स्क्वायर जैसा बन रहा ना, देखो स्क्वायर जैसा बन रहा, मतलब सब तरफ समान है ना इस टाइप का। देखने से लग रहा कि आयत जैसा है पर स्क्वायर जैसा इस टाइप का है। इस तरह से लूप बने, जब एक ही लूप बने तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, दो तरह का होता है ना, एक सीरीज वाला और दूसरा पैरेलल वाला। तो कैसे पहचाने की सीरीज है, तो कैपेसिटर को कंबाइन करने के बाद, कैपेसिटर को कंबाइन करने के बाद अगर कैपेसिटर को कंबाइन किसके साथ करेगा, बैटरी के साथ ना, कंबाइन करने के बाद अगर एक ही लूप बने, एक ही लूप बने, और तब इसमें अगर सीरीज में अगर एक लूप बन रहा है तो पैरेलल में क्या होगा, एक से ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो चीज को यहाँ लिख देंगे कि एक ही लूप बनता है बोल के, क्या कंबाइन करने के बाद, फिर उसका डेफिनेशन राइट साइड में। हाँ पैरेलल वाला इधर देखो, ये समझा देते हैं, इस तरह से ले लिया, इस तरह से ले लिया, दोनों में समान है, डिस्टेंस जो है दोनों का समान होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे स्टेप से, इस तरह से। कैपेसिटर 3 को लिया जाए, इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3, ठीक है। तो इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, क्या बैटरी के साथ एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, बड़ा छोटा होगा ना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 लूप बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पे ना, कितना लूप बनेगा, 3 लूप बनेगा। बीच से कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, फिर यहाँ से कनेक्ट कर दो बैटरी के साथ, यहाँ से C2 के साथ कनेक्ट कर दो ऐसा कर, ठीक है, इधर ऐसा कर दो। तो 3 लूप बनेगा ना, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो जब एक से ज्यादा लूप्स बने तो उसको बोलते हैं क्या, पैरेलल। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद अगर एक से ज्यादा लूप बने, एक से ज्यादा लूप बने तो उसको बोलेंगे क्या, यहाँ पे सीरीज जिस कॉम्बिनेशन लिखे थे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर।
ठीक है, तो इसका इस तरह से डेफिनेशन सब लिख देते हैं कि एक लूप बने तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और ज्यादा बनेगा तो उससे ज्यादा होगा। ठीक है, इन सीरीज, इसका सीरीज वाला लिख देते हैं यहाँ पे इन सीरीज, इन सीरीज मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में बोल रहा है ना, इन सीरीज कैपेसिटर्स आर कंबाइंड वन आफ्टर अनदर। कैपेसिटर्स आर कंबाइंड, कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के बाद, एक के बाद दूसरा, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर इन ए सिंगल लूप, इन ए सिंगल लूप, है ना बोला है, हाँ जी, सीरीज में ही ना है, देख लो, इन सीरीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड या कंबाइंड, देखो कैपेसिटर को कंबाइन किया, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा कैपेसिटर, देखो ये वाला इसके साथ कंबाइन किया गया, इसके साथ और एक कैपेसिटर का, मतलब एक के बाद एक अगर कैपेसिटर हम लोग कर देंगे कनेक्टेड, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। समझा, एक कैपेसिटर के बाद दूसरा, यहाँ पे इसके बाद भी किया है लेकिन ये नीचे में किया है, इसके बाद में नीचे हो गया ना वो, तो एक के बाद अगर दूसरा कैपेसिटर अगर कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, हाँ, और उसमें रिजल्ट क्या आएगा, एक सिंगल लूप आएगा, देखो आ रहा था ना। और पैरेलल में क्या लिखना होगा कि एक से ज्यादा रहेगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक से ज्यादा लूप्स को क्रिएट हो जाए, उसको लिखता था इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें एक से ज्यादा होगा क्या, लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर आर कनेक्टेड, कैपेसिटर्स are connected to a battery, capacitors are connected to a battery, connected to a battery, capacitor connected to a battery in two or more loops, दो या दो से ज्यादा लूप्स ना, in two or more loops ना, loops। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दो, इधर एक लूप, इधर एक लूप, टोटल यहाँ पे टोटल 3 लूप बन रहा है। कितना लूप बन रहा है, 3 लूप्स बन रहा है। ठीक है, तो एक होने से क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, और एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा होने से हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का थोड़ा समझा दे रहा। ठीक है, इसे थोड़ा देखिए समझा रहा। उसके बाद टॉपिक डाल देगा, इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं एक बार अच्छे से देख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद उसको लिखने के बाद यहां से लिखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक, देखो यहाँ पे थोड़ा समझो, तो इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हमेशा इधर वाला पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। मान लो दो चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, दो, तो क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके दूसरे साइड में, इसके दूसरे साइड के प्लेट्स के साथ नेगेटिवली चार्ज के साथ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज के चलते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के चलते यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज के चलते नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये दो पॉजिटिव प्लेट, ये जो पॉजिटिव क्या है बैटरी का, और यहाँ पे V वोल्ट प्रोड्यूस होगा, क्या यहाँ पे V वोल्ट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ थोड़ा समझाने को चीजें देखो, उसका डेफिनेशन तो यहाँ से लिख सकते हैं स्टेप से।
इसको बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, इसका जो पॉजिटिव है पार्ट है इधर, उसको पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और यहाँ पे जो इस प्लेट में दो इलेक्ट्रॉन है मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन सब आके इधर इसका नेगेटिव प्लेट के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो इसलिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, मतलब सेम चीज होगा, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब थोड़ा सा देखो कि अगर ऐसे रहे, उसको बना लिया रे, कि अगर यहाँ पे रहे बैटरी ऐसे कनेक्ट रहे, यहाँ कोई कैपेसिटर है, ठीक है, ठीक कैपेसिटर है ना, इसको अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ इस टाइप से, ठीक ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। तो अगर किसी कैपेसिटर को डायरेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव वाला इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, इसका नेगेटिव वाला मान लो इसका नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इस कैपेसिटर में भी जी पोटेंशियल डिफरेंस क्या भी प्रोड्यूस हो जाएगा, सेम कैपेसिटर अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है पीडी है, प्रोड्यूस हो रहा है इस बैटरी के चलते यहाँ पे, ठीक है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर में होगा, इस कैपेसिटर पोटेंशियल क्यों, क्योंकि बैटरी के साथ इसको सेम टू सेम डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया है। लेकिन क्या यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है, नहीं। देखो इधर वाला तो ठीक है डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर, लेकिन इधर वाला तो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रहा ना, देखो इधर वाला तो डायरेक्ट कनेक्ट होने से ना पोटेंशियल भी, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है वो दूसरा होगा V1, मान लो यहाँ का पोटेंशियल V2 और यहाँ का पोटेंशियल V3, क्या V होगा, नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी इधर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दे रहा है, इधर भी कैपेसिटर के डायरेक्ट, यहाँ पे इधर नेगेटिव वाला तो कनेक्ट कर रहा है, लेकिन इधर पॉजिटिव वाला इधर के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट अगर ऐसे कनेक्ट रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो यहाँ पे भी इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायरेक्ट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ का जो नेगेटिव है इधर नेगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसे कनेक्शन नहीं हो रहा, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा, V1 V2 V3 सब अलग अलग होगा कि नहीं, हाँ। और यहाँ पे जो चार्ज स्टोर है, मान लो यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q, तो क्या चीज यहाँ पे सेम हो रहा है, Q2 सेम हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो रहा है ना, Q2 सेम हो रहा है, सेम चार्ज होगा ना, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्ज इंड्यूस हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो रहा है। तो वही चीज, इसका डेफिनेशन वही चीज बोलता है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो, चार्ज मतलब सेम हो, वो चीज का डेफिनेशन जैसा लिख देंगे क्या, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चीज सेम हो, चार्ज सेम हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो, क्यों अलग अलग हो रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा ना कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, कैपेसिटर को डायरेक्ट अगर बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए, अलग अलग होगा ना, क्योंकि डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट रहा, लेकिन इधर वाला तो इसके साथ कनेक्ट थोड़ा ना हो रहा है, ये तो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ, अगर ये नहीं रहता ये सब, तो यहाँ का जो भी है यहाँ का भी समान आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे यही मेन है, इसका डेफिनेशन तो लिख देते हैं क्या, ये तो उतार लिया समझाने के लिए, तो समझ में आ गया V1 क्यों हुआ, V2 क्यों हुआ, V3 क्यों अलग अलग, अरे अलग अलग क्यों हुआ, समझ में आ रहा है, क्यों हुआ बताओ, वहां का पोटेंशियल डिफरेंस V1 क्यों हुआ, V2 क्यों हुआ, V3 क्यों हुआ, सर वहां पे डायरेक्ट नहीं हुआ, का डायरेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे देखो डायरेक्ट नहीं होने, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई कैपेसिटर है, ठीक है, तो इस कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, अगर इसको डायरेक्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा
V हो जाएगा इस कैपेसिटर का। लेकिन यहाँ पे अलग इसीलिए हुआ क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, इधर वाला तो कनेक्ट है लेकिन इधर वाला इधर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो रहा है ना। डायरेक्ट यहाँ से अगर लकीर यहाँ बना रहता तो यहाँ जो V है तो इधर V होता, इधर V1 है तो इधर V1 होता, इधर V2 तो इधर V2 होता। तो इसी को डेफिनेशन में लिख देते हैं क्या, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सच ए कॉम्बिनेशन, उस तरह का कॉम्बिनेशन लिखो, सच ए कॉम्बिनेशन, सच ए कॉम्बिनेशन, इस तरह का कॉम्बिनेशन जिसमें क्या रहे, चार्ज स्टोर सेम रहे, जिसमें इन विच, सच ए कॉम्बिनेशन इन विच, इन विच चार्ज स्टोर, चार्ज ऑन, इन विच चार्ज stored, in which charge store in each capacitor, in each capacitor, मतलब प्रत्येक कैपेसिटर में ना। such a combination in which charge store in each capacitor is same, सेम होगा ना। देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सेम चार्ज स्टोर हो ना। एंड क्या चीज अलग रहे, पोटेंशियल डिफरेंस ना, अरे एंड पोटेंशियल डिफरेंस, या वेरेज लिखो यहाँ पे, जहां पर सेम वेरेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वेरेज पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पीडी across all capacitors, across all capacitors, across all capacitors is different, is different, such a combination is called series combination of capacitor, series combination of capacitor। समझ में गया। तो यहाँ पे Q जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, और या उसमें एक ही लूप बने ना, बैटरी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद अगर एक ही लूप बने, क्या बने, एक ही लूप बने, तो उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है, एक से ज्यादा लूप या दो से ज्यादा लूप बनता है क्या। ठीक है, तो यहां से इसके लिए एक फॉर्मूला बनाना होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए क्या, इसके लिए यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला बनाना होगा क्या। डेफिनेशन याद हो गया इसको, दो बार रीडिंग मारो। सच ए कॉम्बिनेशन इन विच चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर इज सेम, क्या रहे, प्रत्येक कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वो सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वेर एज मतलब जहां पर, पोटेंशियल पीडी का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स इज डिफरेंट। सब कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अलग होगा ना। यहाँ पे V1 होगा, यहाँ V2 होगा, अलग क्यों हुआ समझ में गया। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इस बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, तो इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे अलग अलग इसीलिए हुआ क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ। इसके साथ इधर वाला तो ठीक है कनेक्टेड है, लेकिन इधर वाला कनेक्टेड है किसके साथ, C2 के साथ और C3 कैपेसिटर के साथ, और इधर वाला C2 वाला इधर वाला C3 के साथ, इधर वाला C1 के साथ, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा बैटरी के साथ। और C3 वाला इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला नेगेटिव वाला डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इसका पॉजिटिव वाला C2 और C1 के साथ कनेक्टेड हो रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज स्टोर तो सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है ना। इसको तो रीडिंग मार के याद कर लीजिए 5 मिनट में जल्दी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही लूप बनता है, देख लो यहाँ पे
और यहाँ पे एक से ज्यादा, किसमें, पैरेलल वाला, समझा देता ना ऐसा करके। पैरेलल एक एक्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद अगर दो या दो से ज्यादा लूप बने, लूप का मतलब होता है क्लोज्ड शेप। लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड शेप, मतलब बंद आकृति ना, क्लोज्ड शेप। इसको याद कर लो थोड़ा। सच ए कॉम्बिनेशन इन विच चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होगा वो क्या है, सेम है। वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स, मतलब जितना भी कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर ले, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, क्या इज डिफरेंट, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस में पोटेंशियल डिफरेंस V1 आया है, यहाँ पे V2 आया है, यहाँ पे V3, अलग अलग आया है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर अलग अलग आए और कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है सेम रहे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब पैरेलल वाला समझ में आ गया, बैटरी के साथ जब कनेक्ट करने के बाद अगर 2 या 2 से ज्यादा लूप रेडी कर दे तो उसको बोलेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और ये जो कैपेसिटर ये सब रहता है ना, प्लेट सब पॉजिटिव, के बीच का जो गैप होता है ना बहुत ही कम होता है। देखो कैपेसिटर्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, यहाँ पे डिस्टेंस तो बहुत ही कम होता है, इसीलिए ना एक ही लूप बनता है, यहाँ पे स्टेप का क्लोज्ड लूप बनता है, स्क्वायर जैसा स्टेप का। हो गया, याद कर लो। सच ए कॉम्बिनेशन इन विच चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर इज सेम वेरेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कैपेसिटर इज डिफरेंट। सच ए, इससे रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मूला बनाया जाता है सी इक्विवेलेंट का, मतलब ये जो कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटेंस को तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये मेन चीज। ऐसे सीरीज में कनेक्ट करने के बाद क्या उसका मेन टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, कैसे निकालेगा, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला बनाया जाएगा, ठीक है। उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा कि फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। उसे क्वेश्चन भी दे सकता है कि सीरीज में कनेक्ट करने के, ऐसे सीरीज में क्वेश्चन कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया ऐसे सीरीज में, तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो उसके लिए 2 ही चीज जरूरी है इसमें, क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल लो V1, क्योंकि अलग अलग बनेगा ना जी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग बनेगा, यहाँ पर क्यों अलग बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया गया बैटरी के साथ। हाँ इधर लेफ्ट वाला कनेक्ट है, लेकिन राइट वाला इधर C2 C3 के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, दिक्कत हो रहा है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहां से क्या बनाएंगे, फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे सी इक्विवेलेंट का। इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकता है यहां से, इस फॉर्मूला से। याद हो गया वाला, बोलो। सच ए कॉम्बिनेशन इन विच चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर में चार्ज स्टोर सेम होगा। वेयर एज क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस PD आर डिफरेंट, ठीक है, इन ईच कैपेसिटर या प्रत्येक कैपेसिटर, इन ऑल कैपेसिटर ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डिफरेंट ना, अलग। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सच ए कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब पैरेलल वाला में वैसे लिखना होगा, उसमें क्या पैरेलल वाला में वैसे ही होगा, उसमें सीरीज में जैसे दिया गया सर एक ही लूप बन रहा था, उसमें क्या बनेगा। तो पहचानने का तरीका समझ में आ गया। तो सर्किट का कैपेसिटेंस का डायग्राम दोनों में सेम चीज रहेगा इस टाइप का, और बैटरी वाला में तुमको पता चलेगा एगो बड़ा रहेगा एगो छोटा रहेगा, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल रहेगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे और इसका फॉर्मूला पर रेडी करेंगे। सी इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा, एक कैपेसिटेंस सब है ना जी, इसको कैपेसिटर सब, और उसका कैपेसिटेंस को कनेक्ट, कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया किसमें, सीरीज में, तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, उसके लिए सब फॉर्मूला बनाया होगा, ठीक है। उस फॉर्मूला को हमें याद करके आगे क्वेश्चंस को रेडी करना होगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा कब, जब उसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहेगा बैटरी के साथ। अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर दो कैपेसिटर डिफरेंस कैपेसिटर का जो होगा वही, जैसे यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी भी होगा। इस बैटरी की में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो भी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, भी कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रेडी करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।